लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में जुटे हुए हैं इस कोशिश में कि ज़्यादा से ज़्यादा वह सीटें निकाल लें। लेकिन हाल ही में आए विधानसभा चुनावी नतीजों को देखने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी अपना फैसला बदल सकते हैं और इंडिया अलायंस का साथ छोड़ सकते हैं और अखिलेश को भी ऐसे में बड़ा झटका लगता। और साथ ही साथ खबरें इस ओर भी इशारा कर रही थी कि अगर जयंत एनडीए और इंडिया दोनों ही दल से नाराजगी दिखाते, उनसे दूरी बनाते, तो उनके पास तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में मायावती की बसपा का साथ लेने का एक ऑप्शन था। लेकिन शायद अब जयंत चौधरी उस तरफ नहीं जाना चाहते। हाल ही में जयंत चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे इंडिया अलायंस के साथ बने रहेंगे और इसके साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि वे अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा करते और अखिलेश यादव के साथ बने रहेंगे। अखिलेश के उठाए गए सवालों को लेकर, जो कि कांग्रेस के खिलाफ थे कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो देनी चाहिए, इस पर जयंत चौधरी ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि भाई, अगर राष्ट्रीय पार्टी छोटी पार्टियों पर ध्यान नहीं देगी तो कौन ध्यान देगा, और ऐसे में छोटी पार्टियों को छोटी पार्टी नहीं समझना चाहिए। उनकी ताकत जमीनी स्तर पर जो होती है उसके दम से ही राष्ट्रीय पार्टियां आगे बढ़ने का मादा रखती हैं। तो जयंत चौधरी ने अखिलेश के समर्थन में ये बातें कही, तो इससे एक साफ संदेश जा रहा है कि जयंत चौधरी किसी भी मूड में नजर नहीं आ रहे कि वे इंडिया अलायंस से दूरी बनाए। खबरें इस ओर इशारा कर रही थी कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात इसलिए बार बार कर रही है क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कई ऐसे दल होंगे जो इंडिया अलायंस के फैसले से नाराज़ होंगे, अखिलेश से नाराज़ होंगे, कांग्रेस से नाराज़ होंगे, वह साथ छोड़ेंगे। और साथ छोड़ेंगे तो ऐसे में उनको तीसरे मोर्चे की तलाश होगी और मायावती उनको वो विकल्प देंगी। मायावती फिलहाल तो एकला चलो की रणनीति पर हैं, लेकिन जयंत चौधरी भी अब अखिलेश के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं हुई। अगर वो सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति बन सकती है कि जयंत कहीं ना कहीं फैसला बदलें। लेकिन अभी सीट शेयरिंग के फैसले पर सबकी उम्मीदें हैं कि वह फैसला किसके समर्थन में जाता और किसके खिलाफ, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।